गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का नियम क्या था, ओम्स लॉ क्या था। फिर हमें वहाँ से एक कांस्टेंट चीज़ मिली, हमने देखा वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, दैट इज रेजिस्टेंस। मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजर किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट के बाद हमने देखा होती क्या है रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होती है उसकी, ये कॉज क्या है, कारण क्या है, ये क्यों होती है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पहले ओम्स लॉ से हमने देखा, हमने वहाँ एक नई क्वांटिटी मिली, एक और कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फिर हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी निकाला जा सकता है, तो ओम्स लॉ को फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमने वेरीफाई किया, प्रूव किया, और वहाँ से हमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मिली। और वहाँ से हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वहाँ से हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी है 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर डायमेंशन पे ये डिपेंड नहीं करती है। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर पे तो करती है, बट टेम्परेचर के साथ ये चेंज कैसे होती है, ठीक है, कम होती है कि ज़्यादा करती है, इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो हमने वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिस क्वांटिटी का नाम था थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमने पढ़ा। तो आज देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, वो हमें पता है नेचर ऑफ मटेरियल, डायमेंशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर के साथ वो कैसे बदलती है, ये हमने देखना है कि डिफरेंट मटेरियल पे टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस है डिफरेंट मटेरियल की, उसका टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने आज करना है। तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है कि बताइए डिफरेंट मटेरियल रेजिस्टेंस कैसे मटेरियल की चेंज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, वेरी कैसे करती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो क्वांटिटी है कि यूनिट राइज करेंगे टेम्परेचर, तो जो यूनिट रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से में कितनी चेंज आएगी, कितनी चेंज करेगी टेम्परेचर राइज करने पर 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ये हमने पढ़ लिया था किसके बराबर होता है। अब आपको बताना है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी, तो इसी से निकाली गई है रेजिस्टेंस, अल्फा बार से ही निकाली गई है सभी की, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है, सभी के हमने नोट की है, एक्सपेरिमेंटली बुक में दी है, आप टेबल देख सकते हो। तो आज कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ये हम देख रहे हैं आज। तो वी नो जो अल्फा होता है, अल्फा बार, दैट इज टेम्परेचर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होता है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली हर मटेरियल के लिए निकाली गई है। अल्फा हमें पता है, अगर अल्फा पता है और राइज कितना होगा, इनिशियल कितना था, थर्मोमीटर से नोट कर सकते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस पता होती है हमें, ठीक है, वो पता होगी, वो निकाल सकते हैं। तो बड़ी या कम हुई वो हम अगर इनकी वैल्यू पता हो तो यहाँ से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा फॉर एलॉयज, केस नंबर 1 फॉर एलॉयज, मटेरियल कौन सा, फॉर एलॉयज, एलॉयज के लिए देख रहे हैं पहले कि एलॉय की कैसे इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेजिस्टेंस पे। तो एलॉय के लिए वैल्यू जो निकाली गई है वो नेग्लिजिबल आती है, 0 के आसपास आती है, नेग्लिजिबल। द वैल्यू ऑफ
अल्फा बार इज negligible for alloys, the combination of conductor और metals। तो ये नेग्लिजिबल होती है, तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल 0 होगी, तो ये 0 होगी, ठीक है, ये 0, तो कब 0 होगी, ये तो 0 हो नहीं सकती, ये भी राइज करेगा, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो कब होगी, अल्फा 0 होगा, इसका मतलब जब ये दोनों बराबर होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर एफ किसके बराबर होगा, आर आई, तभी 0 होगा, तो इसका मतलब ये बराबर होंगी, तो इसका मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस अलॉय की फाइनल के बराबर होनी, मतलब नहीं चेंज होनी, अगर इसको बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी, इट मींस देयरफॉर द रेजिस्टेंस of alloys, resistance of the alloys remains same with the rise in temperature, with rise in temperature, टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए जो एलॉय है, निक्रोम है, डाइक्रोम जिसको बोलते हैं, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटम मैंगनम, ये एलॉय है, ये निकल इसमें होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, इससे कॉम्बिनेशन से बनता है, ये कॉपर निकल से बनता है, ये कॉपर मैग्नीशियम, कॉपर मैग्नीज, ठीक है, ये होता है इसमें कॉम्बिनेशन, देख सकते हैं बुक से आप। तो ये जितने भी अलॉयज हैं, इनका यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉइल बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, ऐसी कॉइल है जिनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस नहीं बदलती, तो वो किसके बनाए जाते हैं, इसके बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टेंटन और निक्रोम की स्टैंडर्ड कॉइल क्यों बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल मिल जाएंगे आपको, लैब में बड़े बड़े होते हैं, तो क्यों बनाए जाते हैं, आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्योंकि जो ये अलॉय हैं, इनकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर नहीं बदलती, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी तो हम करंट की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, करंट कितना फ्लो होगा वो निकाला जा सकता है, ठीक है, ये रीजन है इसका। अगर कंडक्टर की कॉइलें होंगी तो जब उसमें करंट पास करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के कारण वो हीट भी ज़्यादा होगा, हीटअप होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से हीटअप होगा तो करंट की वैल्यू बदल जाएगी, करंट होता है V/R, तो ये R बदल जाएगा तो I भी बदल जाएगा, ठीक है, तो करंट कितना जा रहा है वो हम नोट नहीं कर पाएंगे, बट इसमें अगर अलॉय के बने होंगे तो अलॉय का टेम्परेचर जब उनका बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस नहीं बदलती, तो कांस्टेंट करंट उसमें जाता है, तो इसको नोट कर सकते हैं हम, ठीक है, टेंशन होगी OV और I को, ठीक है, समझिए। अब इसके बाद है केस नंबर 2, हाँ जी, दूसरा केस है कंडक्टर, फॉर कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव क्या होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाना, तो इस कंसेप्ट से क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव होनी, ज़्यादा कम होनी, ये तो पहले से पॉजिटिव, ये भी पहले से, ये तो चेंज होती नहीं, जो होगी वही होगी, ये भी पॉजिटिव, तो किस पे डिपेंड रहेगी, इन पे डिपेंड करती है, तो ये पॉजिटिव मतलब जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो इसका मतलब RF बड़ा होना और RI छोटा होना, तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये उनकी ज़्यादा होगी, इनिशियल कम होगी, तो देयरफॉर इट मीन्स द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, कंडक्टर का इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा आपसे पूछा जाए, क्यों होगा, क्योंकि कोलिजन भी बढ़ते जाएंगे, वाइब्रेशन मोशन, कोलिजन बढ़ेगा
कोलिजन के कारण उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है केस नंबर 3, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू जो हम देखिए, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, नेगेटिव होगी तो फ्रॉम इक्वेशन का 1 से क्या आया, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहते हैं, तो नेगेटिव कब होनी, जब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो देयरफॉर तो आर आई ज़्यादा होना और आर एफ कम होना, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज है, फाइनल कम होगी ना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है सेमीकंडक्टर की। देखिए स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं पहले इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में, ठीक है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर में भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं हो पाते, हम जितना मर्जी पोटेंशियल लगा लें फील्ड लगा लें वो नहीं होते, बट अगर बढ़ाते जाए फिर भी नहीं निकल रहे, तो इस तरह की, इसको भी हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पहले बहुत ज़्यादा होती है और जब हम बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है कि वो टूट जाता है वो, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, फ्रीली चलना शुरू कर देते हैं, निकल जाते हैं, ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, और ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, तब वो निकलते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है किसकी, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस उसकी कम होती जाती है, तो ठीक है, तो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है, समझ गए। तो केस नंबर इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की भी जो आर की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, तो ये है कि टेम्परेचर का डिफरेंट रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है मटेरियल पे, तो ये ऐसे आर्टिकल आता है पेपर में, तो ये आपने करना है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसमें एक लॉस भी है कि कंडक्टर में जब करंट जाती है तो रेजिस्टेंस उसका क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है, कोलिजन के कारण तो हीट भी निकलती है, हीट अप हो जाता है, जल जाते हैं कंडक्टर, ये इनकी लॉस है, ठीक है, ज़्यादा करंट पे ये जल जाते हैं और ये नहीं जलते, जिन इनमें करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट की ये भी ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जहाँ तक हो गया इसका इफेक्ट देख लिया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट था ये आर्टिकल। अब है नेक्स्ट, और प्रॉपर्टी भी होती हैं मटेरियल की, कौन कौन सी, डिस्टेंस के अलावा एक और प्रॉपर्टी हमने देखा कि कंडक्टर की जब हम उसको राइज करते हैं टेम्परेचर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो कम होता जाएगा, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा जिस मटेरियल का होगा तो क्या बोलेंगे, उसमें करंट कम जा रहा है, ठीक है, तो इतना लंबा नहीं बोलेंगे, तो इसके लिए हमने एक और क्वांटिटी डिफाइन की है, इसकी कैरेक्टर्स, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो बोलेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है, कम, कंडक्ट कम करेगा वो, करंट उसमें कम जाएगा, कंडक्ट कम करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, दैट इज कंडक्टेंस। तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, इनवर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस, इसको हम लिखते हैं जी से, रेजिस्टेंस का उल्टा, इनवर्स, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस
इज कॉल्ड कंडक्टेंस। दैट इज किसके बराबर, जी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये यूनिट क्या होने, रेजिस्टेंस के होते थे ओम, तो इसके क्या होने, उल्टा कर दो, ओम एस आई, ओम, ओम को उल्टा करो तो ये भी बनाया गया महो, महो भी होते हैं, बच्चे बड़े हंसते थे इसलिए चेंज कर दिए, ठीक है। या फिर ओम इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं, उल्टा करना है, ओम इनवर्स ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर साइन, क्योंकि इस पे बच्चे हंसते थे तो इसलिए साइमन रखेंगे, ठीक है। साइमन भी होते हैं इसके डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन आप खुद कर ले, रेसिप्रोकल, ठीक है, डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये होगी कंडक्टेंस। तो कभी भी जब बात होगी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब कंडक्टिव, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या है उसकी, कम, रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस ज़्यादा, ठीक है। रेजिस्टेंस आगे है